अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी हरकत की है जिसके बाद उनके सबसे पक्के दोस्त भी उन पर विश्वास नहीं करेंगे। ये हम नहीं बल्कि इजराइल के लोग बोल रहे हैं। इस तस्वीर ने इजराइल समेत भारत को भी हैरान कर दिया है। पूरी दुनिया पूछ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को धोखा क्यों दिया है। पहले ही पीएम मोदी से गद्दारी कर डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्त बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन अपने फायदे के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को भी नहीं छोड़ा। दरअसल गाजा शांति समझौते का ऐलान करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को एक कमरे में ले गए। ट्रंप ने फोन उठाया और एक शख्स से बात करने लगे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि इस शख्स से माफी मांगू। बताइए, जिन नेतन्याहू से 57 मुस्लिम देश डरते हैं, उन्हीं नेतन्याहू से डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुस्लिम देश के नेता से माफी मंगवा दी। ऐसे में सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को किसे सॉरी बोलने के लिए कहा है और यहाँ पर अचानक पीएम मोदी की ताकत का जिक्र क्यों शुरू हो गया है, ये सब आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से माफी मांगने के लिए कहा। नेतन्याहू को घेर कर फोन पकड़ाया गया और कतर के प्रधानमंत्री से माफी मंगवाई गई। वही कतर जहां पर कुछ दिन पहले घुसकर इजराइल ने हमास के नेताओं को उड़ाया था। नेतन्याहू से कहलवाया गया कि मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इजराइल का निशाना हमास था, कतर नहीं। जानकारी के लिए बता दें कि इस हमले में कतर का एक नागरिक भी मारा गया था। उसी दिन से कतर पागल हुआ फिर रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को धोखा देकर उनसे कतर से माफी मांगने के लिए बोल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या मक्कारी की है वो अब आपको बताते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही इजराइल ने कतर में हमास को निशाना बनाया था। अमेरिका की मर्जी के बिना इजराइल कभी भी कतर में घुसकर एयर स्ट्राइक नहीं कर सकता था। अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब ने भी चुपचाप इजराइल की एयर स्ट्राइक का समर्थन किया था, नहीं तो इजराइल के लड़ाकू विमान कतर तक कैसे पहुंचे। सऊदी अरब ने इजराइल को अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया, तभी कतर पर हमला हुआ। इसके अलावा इजराइल के जहाज जब सऊदी अरब के ऊपर से उड़कर कतर के पास पहुंचे, उसी दौरान कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस से ब्रिटिश विमानों ने उड़ान भरी ताकि वो हवा में ही इजरायली विमानों में ईंधन भर सके। ऐसे में जब अमेरिका और सऊदी अरब भी चाहते थे कि कतर पर हमला हो, तो माफी सिर्फ नेतन्याहू से क्यों मंगवाई गई। जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब हमेशा से ही कतर का दुश्मन रहा है। एक समय तो सऊदी अरब ने कतर का बॉयकॉट तक कर दिया था। इसके अलावा कतर के अमेरिका के साथ भी अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे थे। इसी के बाद अमेरिका और सऊदी अरब ने इजराइल को ग्रीन सिग्नल दिया था कि कतर को उड़ा दो। ऐसी स्थिति में अब ट्रंप को नेतन्याहू के साथ ऐसी गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। अमेरिका ने अपने फायदे के लिए हमला भी इजराइल से करवाया और माफी भी इजराइल से मंगवा दी। और अब मक्कारी देखिए कि अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि कतर पर अगर कोई हमला करेगा तो उस हमले को अब अमेरिका पर हमला माना जाएगा। इससे बड़ा धोखा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल आपको बता दें कि ऐसा ही गंदा खेल डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के साथ खेलना चाहते थे। आपको याद होगा कि जून में जब पीएम मोदी को कनाडा में G7 देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया था, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी वहां मौजूद थे, लेकिन वो पीएम मोदी के कनाडा पहुंचने से पहले ही अमेरिका वापस चले गए। सबको कुछ शक तो हुआ था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। बहरहाल पीएम मोदी ने G7 की बैठक में हिस्सा ले लिया, तभी अचानक अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप का फोन पीएम मोदी के पास आया। ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा कि आप वापस जाते वक्त एक बार अमेरिका में चक्कर लगा लीजिए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को भी बुला रखा था। उस समय पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त चर्चा थी। उसी समय डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोलना शुरू किया था कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है, लेकिन पीएम मोदी ने साफ कह दिया था कि इस सीज फायर में डोनाल्ड ट्रंप का कोई हाथ नहीं है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि पीएम मोदी के सामने असीम मुनीर को खड़ा कर दिया जाए, वहीं पर पीएम मोदी के सामने असीम मुनीर से बुलवा दिया जाए कि जंग तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही रुकवाई है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि वो मीडिया के सामने पीएम मोदी और चवन्नी छाप असीम मुनीर को दोस्ती करने के लिए बोल दें, लेकिन पीएम मोदी हमेशा डोनाल्ड ट्रंप से 100 कदम आगे रहे हैं। पीएम मोदी जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप के छोटे दिमाग में कितना बड़ा प्लान चल रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि मेरे पास समय नहीं है। शायद ही भारत के किसी प्रधानमंत्री ने अमेरिका को इस तरह से मना किया हो, अमेरिका की बात ना मानी हो, लेकिन पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को उनके मुंह पर ही उनकी हैसियत दिखा दी।
हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ये नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें घेर कर रखा गया था। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से माफी तो मंगवा दी, लेकिन नेतन्याहू ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इस साल के अंत तक पीएम मोदी से मिलने आएंगे।